हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 14 जिसका नाम है बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। ठीक है, एंड ये उसका सब इंडेक्स है जो अपन धीरे धीरे पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, काफ़ी आसान चैप्टर है। जितना पहला चैप्टर आसान था ये भी उतना ही आसान है। चलो तो मजाक मजाक में पढ़ लेते हैं अपन ना। बजट, पहले मैं 3 वर्ड्स आपको बता देता हूँ, है ना। इन 3 वर्ड्स में फ़र्क क्या है? बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। अच्छा, मैं 2 वर्ड्स पे फोकस करना चाहूँगा आपका। पहले बजट एंड बजटरी कंट्रोल, है ना। बजटिंग, ठीक है। बजट का मतलब क्या है? मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप अगर कभी ट्रिप को जा रहे हो फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, सो डू यू प्रिपेयर बजट इन एडवांस और नॉट? यस, हम बजट बनाते हैं। करें तो बजट होता क्या है? फिर आप ट्रिप के लिए बजट बनाते हैं, मतलब क्या? कितना खर्चा आएगा ट्रैवलिंग के लिए, खाने के लिए, वहाँ पे घूमने के लिए, एंट्री टिकट्स, फेयर, एयर टिकट्स, रेलवे टिकट, जो भी है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसमें कितना खर्चा आएगा अपन ये कैलकुलेट करते हैं। मतलब एक एस्टिमेट बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं बजट। सो बजट इज अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। ओके, मतलब ये क्वांटिटी का भी हो सकता है या अमाउंट का भी हो सकता है, विच इज़ प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर फ्यूचर पीरियड। बजट हमेशा फ्यूचर पीरियड का बनता है ना। 5 पीरियड का बजट कैसे बनेगा? तो हम ट्रिप को जाने वाले हैं, करेक्ट, हम ट्रिप को जाने वाले हैं आगे, तो उसका बजट अपन आज बनाते हैं कि कितना खर्चा आएगा। 1 लाख रुपए खर्चा आएगा, तो ये होता है बजट। तो बजट इज सिंपल वर्ड्स में स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर फ्यूचर पीरियड, एकदम बेसिक लेवल पे। डिटेल एनालिसिस अपन करेंगे। एंड दूसरा होता है बजटरी कंट्रोल। अब ये क्या है समझो आप। एज ए स्टूडेंट देखो, काफ़ी बार आपके साथ हुआ रहेगा कि अपन प्लानिंग तो बहुत जोरदार करते हैं, है ना, मस्त एकदम चकाचक एक पेज पे लिखते हैं 7 से 9 में, 7 to 8 एक्सरसाइज, 8 to 10 टैक्स पढ़ूंगा, 10 to 11 XYZ। अब हम पूरे दिन का प्लानिंग करते हैं बट एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते, एंड दिस इज द प्रॉब्लम फेस बाय ऑलमोस्ट 90% पीपल, है ना। दे आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट विद दैट एफिशिएंसी, बराबर है ना। तो उसके लिए कुछ सिस्टम लगता है टू अचीव दोज टारगेट्स, एंड यही होता है बजटरी कंट्रोल। So budgetary control is a system which is required to achieve budgeted target. अपन ने ट्रिप के लिए प्लान किया कि 1 लाख रुपए खर्चा आएगा, तो वो खर्चा 1 लाख के लिमिट में ही रहना चाहिए। तो वहाँ पे सिस्टम लगाना पड़ता है कि भाई शॉपिंग पे 25 का बजट था, बजट क्रॉस हो गया, ख़त्म करो। मतलब ये बार बार क्रॉस चेक करना पड़ता है। तो ये होता है बजटरी कंट्रोल। तो इट्स अ सिस्टम ऑफ, ये कंट्रोल का सिस्टम है विच विल मेक श्योर दैट यू अचीव बजटेड टारगेट। ठीक है। सो 2 वर्ड ध्यान में रखना बिफोर आई स्टार्ट दिस चैप्टर। व्हाट इज बजट? इट्स अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर फ्यूचर पीरियड। इट कैन बी मॉनेटरी टर्म्स में होता है या फिर क्वांटिटी टर्म्स में होता है। मतलब परचेज बजट दोस्तों क्वांटिटी में होगा, सेल्स बजट क्वांटिटी में भी हो सकता है या रुपीज़ में भी हो सकता है, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर है, करेक्ट ना। एंड व्हाट इज बजट कंट्रोल? अपन ने जो बजट सेट किया उसको अचीव करने के लिए वी नीड सिस्टम, वी नीड टू टेक रिव्यू, वी नीड टू एनालाइज अवर परफॉर्मेंस। ये सिस्टम को बोलते हैं बजटरी कंट्रोल। ठीक है। एंड बजटिंग क्या है ये मैं आपको पढ़ाते समय बता दूंगा। ठीक है, चलो अब अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर पहला। बजट इज अ मेथड ऑफ ट्रांसलेटिंग द गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इनटू ऑपरेशनल टर्म्स। करेक्ट लिखा है। मतलब क्या सर? कंपनी को इतना प्रॉफिट अर्न करना है, लेट से कंपनी को 5 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करना है, तो 5 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना सेल्स लगेगा? अच्छा, सेल्स लगेगा मतलब उतना सेल भी करना पड़ेगा, तो सेल्स बजट फिक्स हो गया। उतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बजट फिक्स हो गया। उतना रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, परचेज बजट सेट हो गया। उतने एसेट्स अरेंज करने पड़ेंगे, तो कैपिटल बजट, मतलब जो बड़े एसेट का है कैपिटल बजट जो होता है टू बाय फिक्स एसेट, वो फिक्स हो जाएगा। मार्केटिंग बजट फिक्स करना पड़ेगा, करेक्ट ना। वेजेस के लिए कितना खर्च करना है, तो वही है। तो इसको बोलते हैं ऑपरेशनल टर्म्स। ठीक है। एज पर सीमा लंडन, बजट इज अ फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड प्रायर टू डिफाइन पीरियड ऑफ टाइम। प्रायर वर्ड इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। मैं बजट, हिस्टोरिकल डेटा के लिए बजट बना के क्या करूंगा? जो समय आने वाला है उसके लिए बजट बनाएंगे अपन। to be pursued during that period for the purpose of attaining a given objective.
इट में इंक्लूड इनकम, एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल, इसमें तीनों रहेगा। ये बजट इनकम का भी होगा, खर्चे का भी होगा और एडिशनल कैपिटल का भी होगा। द बजट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ प्रोजेक्टेड प्लान ऑफ एक्शन एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, पीरियड भी डिफाइन होना चाहिए। अभी बजट कितने समय का बनाना है अपने ऊपर है। कुछ कंपनी 1 साल का बनाती है, 6 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, कंपनी का प्लान है। बट नॉर्मली 3 मंथ्स इज अ गुड पीरियड, 1 मंथ इज वेरी शॉर्ट, 3-6 मंथ थोड़ा एनालिसिस के लिए बेटर होता है। बजट इज अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ प्रपोज प्लान ऑफ एक्शन बाय मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड and it is an aid to coordinate what needs to be done in order to implement that plan। आपने जो टारगेट सेट किया है उसको अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं बजटरी कंट्रोल। इट्स अ सिस्टम विच इज रिक्वायर्ड टू अचीव बजटेड टारगेट। तो एक्चुअली दो ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। यहाँ पे मैंने टारगेट सेट किया, यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम लाया। जैसे आपने पेपर पे प्लान किया, बजट बनाया कि इस वीक में 40 घंटा पढ़ना है, बजट। अभी 40 घंटा होने के लिए उसका रिव्यू लेना पड़ेगा। तो ये आपने को रिव्यू करना पड़ेगा अपना परफॉर्मेंस डेली बेसिस पे कि आज 6 घंटा होना चाहिए, हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ पे गलत गए, नेक्स्ट उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। सो यू नीड सम सिस्टम टू रिव्यू योर ओन वर्क एंड दैट इज कॉल्ड एज अ बजटरी कंट्रोल। देखो बजटरी कंट्रोल क्या है। सीमा लंडन डिफाइंस बजट कंट्रोल एज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट रिलेटिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव। ऑब्वियसली बजटरी कंट्रोल में हर एक एग्जीक्यूटिव का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगा कि भाई ये तेरा काम है, करेक्ट ना। अगर आपने को इतना प्रोडक्शन करना है तो इतना परचेस होना ज़रूरी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट इतना मार्केटिंग करना ज़रूरी है, सेल्स करना इतना ज़रूरी है, इतना प्रोडक्शन होना भी ज़रूरी है, इतने गुड्स पैकिंग होना भी ज़रूरी है। तो हर एक डिपार्टमेंट को इनडायरेक्टली टारगेट सेट होता है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन फिक्स अप इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होता है बजट से, अपन हर एक डिपार्टमेंट का एफिशिएंसी जज कर सकते हैं। नॉट ओनली डिपार्टमेंट, इवन फॉर एम्प्लॉय वी कैन जज देयर एफिशिएंसी। एंड द कंटिन्यूस कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद बजटेड रिजल्ट्स आइदर टू सिक्योर इंडिविजुअल एक्शन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी और टू प्रोवाइड बेसिस फॉर रिविजन। हाँ, मतलब हम बार बार अपना बजट और एक्चुअल का रिव्यू लेते हैं। अब इससे दो आउटकम है। अगर अपन टारगेट अचीव कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे तो अपन देख सकते हैं कि मैं कहाँ पे गलत जा रहा हूँ, व्हाट करेक्टिव एक्शंस आर रिक्वायर्ड टू मेक श्योर दैट कि आई एम ऑन राइट पाथ और ऑन राइट ट्रैक। ये उसमें देखा जाता है, उसको बोलते हैं बजटरी कंट्रोल। दस बजटरी कंट्रोल इन्वॉल्व एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट, मतलब पहले डिसाइड करो कि मेरे को 40 घंटा पढ़ाई करना है। सेकंड, कंटिन्यूस कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद प्रीवियस मेड बजट फॉर द अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स। डेली बेसिस पे चेक करो, अगर वीक में 40 घंटा पढ़ना है तो डेली अराउंड, अगर आप 6 दिन पकड़ते, संडे आराम करेंगे, छुट्टी लेंगे, तो अराउंड 6.5 आवर्स आपको डेली पढ़ना पड़ेगा 6 दिन में। तो डेली 6.5 घंटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये डेली एनालिसिस करना पड़ेगा। हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो व्हाट आर द डिस्ट्रैक्शन, किस वजह से अपन 6.5 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, ये आपको देखना पड़ेगा। रीजन फॉर द फेल्योर, हु इज रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल एज ए स्टूडेंट, करेक्ट ना। तो मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट को कि प्लानिंग तो जोरदार करते सभी लोग, आप नहीं सभी लोग, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। ये एक बार आपने 1 घंटा दिया ना पढ़ाई को, पढ़ाई करना है, कोई भी फोन आने दो। आप देखना लेक्चर में कभी भी फ़ोन नहीं लेता हूँ, मेरे को बहुत सारे कॉल आते हैं, मैं उसको साइलेंट पे रखता हूँ, जैसे रिकॉर्डिंग खत्म होता है फिर उनको कॉल करता हूँ। हाँ, एक्सट्रीम इमरजेंसी है तो आई कैन अंडरस्टैंड, करेक्ट। अभी बहुत इमरजेंसी है, 8 कॉल आ रहे। लास्ट टाइम एक बार लेक्चर में ऐसा हुआ था, मेरे घर से फ़ोन आ रहे थे कंटिन्यूस 6 मिस कॉल और मेरा रिकॉर्डिंग चालू था। मैं बोला अभी 6 मिस कॉल मतलब कुछ तो गड़बड़ है। फिर रिकॉर्डिंग पॉज किया, फिर मैंने कॉल उठाया, मेरे ग्रैंड मदर ठीक नहीं, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा था इमरजेंसी बेसिस पे, तो घर से कॉल कर रहे थे, इसलिए मैं इमीडिएटली भागते वक्त रिकॉर्डिंग बंद करके फिर गया। इमरजेंसी वी कैन अंडरस्टैंड, वो अपने हाथ में नहीं है, बट अदरवाइज बार बार कॉल लेंगे तो डिस्ट्रैक्शन होता है, फोकस हट जाता है। रिवीजन ऑफ बजट, हाँ बजट का रिवीजन करना, क्यों सर बजट का ही रिवीजन? अरे जब आप परफॉर्मेंस एनालिसिस कर रहे हैं, है ना, आपने किया सच्चाई से सामना, मतलब आपको रियलिटी पता चला कि भाई अपन 6 घंटा कुछ भी हो जाए अपने में कैपेसिटी हिच नहीं है पढ़ने की, 3 घंटे के ऊपर अपन नहीं पढ़ सकते। तो फिर मैं बोलूँगा तुम तुम्हारा एग्ज़ाम एक आइटम से पोस्टपोन करो,
क्योंकि इस अटेम्प्ट के लिए 6 घंटे का पढ़ाई चाहिए डेली, तुम नहीं कर सकते तो गिव एग्जाम आफ्टर 1 ईयर. सो यू हैव टू शिफ्ट योर गोल्स विच इज नॉट ए गुड थिंग. एंड ऐसा होता है कि नहीं मैं तो 8 घंटा पढ़ सकता हूँ, तो फिर रैंक लाने की कोशिश करो. रिवीजन, सो रिवीजन बोथ वे होता है, करेक्ट ना. तो मैं बताता हूँ बजट में सबसे इंपॉर्टेंट खेल क्या, मैं आपको बता दूँ, आपने स्टैंडर्ड कैसे सेट किया है. क्योंकि स्टैंडर्ड अगर बराबर सेट नहीं हुआ ना तो बजट एक्सरसाइज इज ऑफ नो यूज. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. लेट्स से आपको पेरेंट्स ने बोला कि इस एग्जाम में तू 100 में से 100 मार्क ला के दिखा हर एक सब्जेक्ट में, हम तेरे को मर्सिडीज लेके देंगे. आप बोलेंगे क्यों मजाक कर रहे हो मॉम डैड, हमारे सर को भी 100 में से 100 मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये प्रोफेशनल एग्जाम है. हाँ, वी कैन बी क्लोज टू 80-90, दैट इज पॉसिबल, डूएबल, बट अगेन इट्स अ चैलेंजिंग टास्क. बट 100 में से होना पॉसिबल नहीं है. तो ये टारगेट इतना हाई लेवल पे सेट किया है कि कोई भी स्टूडेंट उसको अचीव नहीं कर पाएगा. सो एवरी एम्प्लॉय विल बी अंडर परफॉर्मर एंड आप उसको गाली देते रहेंगे अननेसेसरी. सो बजट शुड बी सेट एट अ प्रॉपर लेवल. तो ये बहुत बड़ा रिस्क है. अगर बजट प्रॉपरली नहीं रखा तो कुछ नहीं हो सकता फिर. एंड बजट लो लेवल पे सेट किया. फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स ने बोला कि भाई तू बीकॉम में 40% लेके आ, हम तेरे को मर्सिडीज लेंगे. तो आई गारंटी यू एवरी स्टूडेंट इन इंडिया हु इज डूइंग कॉमर्स, मतलब बीकॉम, ही विल हैव हिज ओन मर्सिडीज. क्योंकि बीकॉम में 40-50% लाना एकदम आसान काम है. कुछ भी नहीं करना है, 50% तो आ ही जाता है. हाँ, एग्जाम देना ऑब्वियसली, करेक्ट, बस यही है. तो वो एकदम लो लेवल पे बजट सेट हो गया. तो कंपनी ने कुछ ऐसे एग्रेसिव चैलेंजिंग टारगेट सेट नहीं किए. बोला इतना ही प्रोड्यूस करो, इतना ही सेल करो, वी आर हैप्पी. तो एवरी एम्प्लॉय विल बी गुड परफॉर्मर. एंड बजट एकदम हाई पे सेट किया तो फिर अच्छा एम्प्लॉय भी बुरा बन जाएगा. तो आपको बजट ऑप्टिमम लेवल पे सेट करना है. वो थोड़ा बहुत चैलेंजिंग होना ही चाहिए एंड तभी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस समझ में आएगा, तभी आप उसको बोनस दे पाओगे. ये सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी, नहीं तो नहीं होंगी. तो रिवीजन ऑफ, हाँ अच्छा, और एक बार रिवीजन करना पड़ता है. इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हो गए, जैसे कोरोना की वजह से फैक्ट्री बनता है 4 महीने, तो बजट टारगेट अचीव होगा नहीं, ना लो लेवल का होगा ना हाई लेवल का होगा. तो ऐसी चीज़ें आ गई जो आपने हाथ में नहीं, बट जिसकी वजह से बजट में बदलाव करने पड़े. मैं जो प्रोडक्ट बनाता हूँ गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो काय का बजट, प्रोडक्ट नहीं तो बजट काय का, फिर दूसरे प्रोडक्ट का सेल्स बढ़ाना पड़ेगा अपने को. तो ऐसे केस में भी रिवीजन करना पड़ता है. इन शॉर्ट, बजटरी कंट्रोल मीन्स लेइंग डाउन द momentary and quantitative terms what exactly has to be done and how it is to be done in coming period to ensure that actual result do not diverge from the plan course of implementation. वही है. तो बजटरी कंट्रोल मतलब क्या है? इट्स अ सिस्टम ऑफ अचीविंग बजटेड टारगेट्स. वी नीड सम सिस्टम टू क्रॉस चेक आवर सेल्फ. तो आप भी सब प्लानिंग कर सकते हैं, करेक्ट ना. आपने डिसाइड कि डेली 6 घंटा हम पढ़ाई करेंगे, तो रात को सोते समय रिव्यू लेना है कि मैंने किया कि नहीं, एंड नहीं किया तो सोचना है. आस्क योर सेल्फ, है ना, हैव अ डिस्कशन विथ योर सेल्फ. रात को 5 मिनट ना फोन भी बंद करके ना मेडिटेशन पोज में बैठना है एंड जस्ट एनालाइज योर डे कि आज मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया. सी इतना, मतलब उसको इतना आपने रिव्यू भी किया ना, वो फील भी हो गया ना, स्लोली यू विल चेंज. क्योंकि माइंड बोलेगा भाई अपन गलत कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट डे सुबह प्लान करो कि आज दिन में क्या करना है. होता ही है. सो अगर आपने थोड़ा आलस कम किया ना आपके लाइफ का, जिन लोगों को ये तकलीफ जा रही है, मैं आपको उपाय बता रहा हूँ लेक्चर में कि 5 मिनट सुबह एंड 5 मिनट शाम को. सुबह प्लान करो कि आज मैं क्या क्या करने वाला हूँ. शाम को 5 मिनट फोन बंद रख के, साइलेंट नहीं, बंद या दूर रखो रूम में, है ना. आप क्या अमित शाह नहीं हो या मोदी जी नहीं कि आपको पूरे देश का इकोनॉमी चलाना है. तुम तुम्हारा घर सही से चलाओ, मोर देन इनफ है. कुछ भी नहीं होता है फोन बंद, कुछ भी नहीं होता है. रिवील हो कि अपन कहाँ पे गलत थे एंड नेक्स्ट डे वो नहीं होना चाहिए. अगर इतना आप 1 वीक करेंगे ना, 6 महीने में आपके लाइफ में क्रांति आ जाएगी. मतलब नेक्स्ट लेवल के आपका परफॉर्मेंस हो जाएगा. 3 to 6 मंथ में मिरेकल विल हैपन, बट इट विल टेक टाइम. ठीक है. तो आपको उससे मैंने होमवर्क दिया है, खुद का इवेल्यूशन करना है. सुबह दिन का प्लानिंग करना है, शाम को इवेल्यूशन करना है कि मैंने गलत क्या किया और ये कल मैं गलती ना करने के लिए क्या करूँगा. खत्म. ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल. इन्वेंट्री कंट्रोल क्यों करना है? सॉरी, इन्वेंट्री का आएगा. बजटरी कंट्रोल क्यों करना है? अरे आपने अगर बजट नहीं रखा तो खर्चे बढ़ते ही जाते हैं. खर्चा बढ़ेगा, इनकम आ रहा है नहीं आ रहा है पता नहीं चलेगा. कौन एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है, कौन एम्प्लॉय परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो भी पता नहीं चलेगा.
कंपनी पैसे डालते जा रही है, प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा है, एंड जब तक आप एम्प्लॉय को या सबको कुछ टारगेट सेट नहीं करोगे ना, अपन खुद को इवेल्यूएट नहीं कर सकते। देखो ऑब्जेक्टिव क्या पहला, टू फैसिलिटेट सेंट्रलाइज कंट्रोल विद डेलीगेटेड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो पहला एडवांटेज क्या है, सेंट्रलाइज कंट्रोल, मतलब एक डिपार्टमेंट का एक हेड रहेगा, वो पूरा कंट्रोल कर पाएगा डिपार्टमेंट को, एंड अपन उसको पकड़ेंगे। सो देयर इज अ फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रोडक्शन मैनेजर को उतने यूनिट्स बनाने हैं, परचेज मैनेजर को उतना मटेरियल परचेज करना है, फिनेंस मैनेजर को उतना पैसा अरेंज करना है कि वो सबको पैसा टाइमली दे सके। सो यू हैव टू इंश्योर दैट देयर इज अ सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल अवेलेबल टू अचीव दोज टारगेट्स। To achieve maximum profitability, reduce loss and waste, to minimize by planning through optimum use of available resources. Yes, profitability maximize होगा कैसे? अरे जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करोगे ना, कौन एम्प्लॉय टाइम पास कर रहा है, कौन अंडर परफॉर्मर है, और मतलब बेस्ट परफॉर्मर है, अपन समझ में आएगा। तो जो अंडर परफॉर्मर है उसको अपन ट्रेनिंग देंगे, उसको इनकरेज करेंगे, तू कहाँ पे गलत जा रहा है, तो उसका अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया तो नेचुरली कंपनी का फायदा होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। रिड्यूस लॉसेस, यस, कोई एम्प्लॉई वेस्टेज बहुत कर रहा है वो पकड़ा जाएगा, उसको बोलेंगे भाई ये तेरा तरीका काम करने गलत है, ऐसे काम कर, वेस्टेज कम होगा। देन ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज होगा, जो रिसोर्सेस है वो बेस्ट तरह से क्या होंगे, बेस्ट तरह से यूज होंगे। चलो, टू एंश्योर एडेक्वेट वर्किंग कैपिटल in other resource for efficient operation of business. In other resources for efficient operation of business, मतलब वर्किंग कैपिटल का भी इस्तेमाल प्रॉपरली होगा, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट के लिए बजट फिक्स हुआ है, तो वो खर्चा भी हिसाब से करेंगे, एंड जब खर्चा भी कंट्रोल रहेगा तो लॉजिक लगा, ऑटोमेटिक जो वर्किंग कैपिटल वो भी कंट्रोल में रहेगा। टू सी दैट फर्म इज नॉट डिफ्लेटेड from marching towards its long term objective without being overwhelmed by emergency. डिफ्लेक्टेड का मतलब क्या है कि अभी तो ये जनरल पॉइंट है, ये खास पॉइंट नहीं है। उनका कहना है कि बजट से देयर इज एश्योरेंस दैट वी आर ऑन आवर राइट ट्रैक, मतलब अपना जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है XYZ अचीव करना है, बजट से हम उसी की तरफ भागते हैं, अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो ये जनरल पॉइंट है, कुछ खास पॉइंट काम का नहीं है। वेरियस एक्टिविटी लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, परचेस ऑफ मटेरियल आर कोऑर्डिनेटेड विद द हेल्प ऑफ बजटरी कंट्रोल। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि एक बार सेल्स बजट फिक्स हो गया तो प्रोडक्शन बजट भी फिक्स करना पड़ेगा, परचेस बजट भी फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों डिपार्टमेंट इंटरलिंक्ड है। अकाउंट डिपार्टमेंट को भी पैसा देना पड़ेगा वेंडर को मटेरियल देने के लिए, तो ये सभी डिपार्टमेंट क्या है, इंटरलिंक्ड है। तो बजटरी कंट्रोल से सभी डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, जिससे बिजनेस का फायदा ही होता है। एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल। अच्छा, तो इसमें कितने पॉइंट्स अपन ने देखे, मेन पॉइंट आपको बताता हूँ, ये 1 2 3, पहले 3 ही खास काम के पॉइंट है, बाकी 2 तो ऐसे ही जनरल है। फर्स्ट 3 अच्छे से लर्न करना है। सेंट्रलाइज कंट्रोल विद डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, लॉसेस कम होंगे क्योंकि हर एक का रोल डिफाइन हो जाता है, एंड वर्किंग कैपिटल का यूज ऑप्टिमम होता है, मतलब एक्स्ट्रा पैसा यूज नहीं होता है, बिकॉज हर एक जगह पे कंट्रोल्स लगे रहते हैं, एंड जहाँ पे कंट्रोल रहता है वहाँ पे हर एक चीज़ ऑटोमेटिक कंट्रोल हो ही जाती है। प्लस हर एक चीज़ का पीरियडिकल रिव्यू लिया जाता है, तो जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम है वो एरिया इमीडिएटली सामने आ ही जाते हैं। एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल, इट एस्टैब्लिश डिविजनल एंड डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेट विद देम। वही है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगा, प्लस एज अ प्रोडक्शन मैनेजर आई हैव टू कोऑर्डिनेट विद परचेज मैनेजर एज वेल एज सेल्स मैनेजर, क्योंकि परचेज मैनेजर मेरे को रॉ मटेरियल ला के देगा, सेल्स मैनेजर को मेरे को उतना क्वांटिटी देना है, तो ये ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। तो सेम पॉइंट है। यूनिफॉर्म पॉलिसी विदाउट द डिसएडवांटेज ऑफ मिलिट्री काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी परस्यूड बाय ऑल डिवीजन ऑफ बिजनेस बाय सेंट्रलाइजिंग बजटरी कंट्रोल। हाँ, मतलब सबके लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी, क्योंकि बजट बाइंड्स एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो मिलिट्री रूल का मतलब क्या, मैं जैसा चाहे वैसा करूँगा, तो कोई भी बॉस दादागिरी नहीं कर पाएगा, यानी किसी एम्प्लॉय को हैरेस नहीं कर पाएगा अननेसेसरी, करेक्ट ना, क्योंकि बजट के हिसाब से सबके टारगेट सेट हो जाएंगे, तो आपको उसी फिक्स डायरेक्शन में ही काम करना है,
मतलब आपका एक्सप्लोटेशन नहीं होगा, कोई टॉप मैनेजमेंट उसके पावर्स का अनड्यू एडवांटेज नहीं ले पाएगा, लेकिन ले सकता है। कब ले सकता है? अगर आपका परफॉर्मेंस अप टू पार नहीं रहेगा तो डेफिनेटली आपको तकलीफ आ सकती है। इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन ऑब्टेनिंग मोर प्रॉफिटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दिस रिजल्ट्स इन मोर इकोनॉमिकल यूज ऑफ कैपिटल। करेक्ट। बजट से अपन क्या करते हैं, जो भी डेविएशन है उसको हटा देते हैं, एंड उससे अपने को पता चलता है कि कौन से प्रोडक्ट में अपन ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट में अपन काम कर रहे हैं बट उतने रिजल्ट्स नहीं आ रहे अच्छे, इवन दो देयर इज अ प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम, इवन दो देयर इज अ फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट ना? तो इसके लिए यहाँ पे क्या दिया है कि बजट से अपने को पता चलता है कि कौन से प्रोडक्ट बेस्ट चल रहे हैं, तो अपन उसी कॉम्बिनेशन को मैक्सिमम चलाने की कोशिश करते हैं। जो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है, जिसमें अपन ने बहुत मेहनत की फिर भी वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अपन उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। इट इज ओनली मीन्स ऑफ प्रीडिटरमाइन व्हेन एंड व्हाट एक्सटेंट फाइनेंसिंग विल बी नेसेसरी। करेक्ट। बजट से पता चलता है कितना फाइनेंस चाहिए, क्योंकि सेल्स के बेसिस पे प्रोडक्शन बजट बनेगा, उसके बेसिस पे परचेज बजट बनेगा, परचेज बजट के बेसिस पे अपने को आइडिया आएगा मैनेजमेंट को कि कितना मटेरियल परचेस करना है, कितना लेबर लगेगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, कितने वेंडर से टाइप करना पड़ेगा, सेल्स पे कितना खर्चा आएगा, मार्केटिंग पे कितना खर्चा आएगा। करेक्ट ना? तो ये खर्चा पहले अपने को पता चलता है, तो अकॉर्डिंगली कितना फाइनेंस वर्किंग कैपिटल का कितना शॉर्टेज है पता चलेगा, कस्टमर को कितना क्रेडिट देना पड़ता है इंडस्ट्री में वो देखना पड़ेगा। तो अपने को ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि इस लेवल पे अगर मेरे को ऑपरेट करना है ना तो इतना पैसा लगने वाला है, एंड अगर उतना पैसा नहीं है तो अपन बाहर से अरेंज कर सकते हैं बाय वे ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। To provide clear definition of the object and policy of the concern and tool for periodic examination the policies periodically, वही दिया है। तो क्लियर कट डेफिनेशन पता चलता है कि क्लियर कट मतलब क्या है। ये जो बजटरी कंट्रोल है ना, इट इज़ गोल ओरिएंटेड, तो गोल सबका अगर एक रहेगा तो सब लोग एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, तो नेचुरली कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। तो ये पहला पॉइंट सिमिलर पॉइंट है, ठीक है। एंड टूल फॉर पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिसीज, यस, कंपनी की जो पॉलिसी है वो सही तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, ये रिव्यू में अपने को पता चलता है। ये एडवांटेज है। लिमिटेशन क्या, देखो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या लिमिटेशन है बजटरी कंट्रोल के। सबसे पहला, बजट इज बेस्ड ऑन एस्टिमेशन। अगर एस्टिमेशन गलत हो गया, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि बजट बहुत हाई स्केल पे सेट किया आपने या बहुत लो स्केल पे सेट किया, हाई स्केल पे सेट किया तो वो अनअचीवेबल बन जाएगा, कोई भी उसको अचीव नहीं कर पाएगा, एंड लो स्केल पे सेट किया तो मतलब नहीं है, करेक्ट ना। फिर हर एक बंदा बेटर परफॉर्म करेगा। तो अपनी कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है ये अपने को समझने के लिए बजट सही लेवल पे सेट होना बहुत ज़रूरी है। अभी ये सेट करना इतना इजी काम नहीं है, उसके लिए भी नीड टॉप मैनेजमेंट। बट यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट का जो बायस है वो भी इफेक्ट करता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो इंसान ही है, जो वो कंपनी का डायरेक्टर है, सीईओ, आप जैसे मेरे से कोई आदमी है, तो अपने पर्सनल बायस जो है वो अपने डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते ही है। आप भी देखना, आप जब डिसीजन लेते हैं, आपका घर का रहन सहन, लाइफस्टाइल, वो सब चीज़ें आपके हर एक डिसीजन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है। सेकंड, ये जो सिस्टम है ये बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे मैंने कहा था कि कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम खड़ा करना एक्सपेंसिव है, बजट इज अगेन एक्सपेंसिव, क्योंकि अपने को एक अलग से कंट्रोल डिपार्टमेंट लगता है जो ये सब रिव्यू करता है, तो ये बार बार रिव्यू करना मुश्किल होता है। एंड नाउ डेज प्रॉब्लम क्या बताता हूँ, इकोनॉमी इतना डायनेमिक हो रहा है ना कि हर वीक हर दिन बिजनेस में चेंजेस होते हैं। एंड बताओ, अगर अपन अपने स्टैंडर्ड रोज चेंज करते रहेंगे फिर बजट का मतलब ही नहीं रहेगा। सो जितना मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगा ना उतना बजट का वैल्यू कम होगा। क्यों? बजट में अपन सब चीज़ें फिक्स करके रखते हैं, उस डायरेक्शन में काम करना है, लेकिन मार्केट में चेंजेस हो गए तो अपने को अपने प्लान पॉलिसी चेंज करने पड़ते हैं। हाँ, गोल चेंज नहीं होगा, गोल तो वही रहेगा, फिर भी प्रोसीजर जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वो बदलनी पड़ती है, रिव्यू सिस्टम बदलना पड़ता है, प्रोडक्शन प्रोसेस बदलना पड़ता है, मार्केटिंग का तरीका बदलना पड़ता है। इससे बजट के एक्सपेंसेस भी चेंज होते हैं, बजट भी हिल जाता है। टारगेट मेरा वही है कि 1 लाख यूनिट बेचना है जो भी है, बट उस बेचने के लिए जो मैंने पहले जो प्लान किया था एक्टिविटी, वो एक्टिविटी में अगर बदलाव आ गया ना तो खर्चे बदल जाते हैं, मार्केटिंग का तरीका ही बदल गया। कोविड की वजह से पूरा ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया। पहले अपन जाके खुद जाके प्रोडक्ट का डेमो देते थे, अभी जूम मीटिंग पे डेमो दिया जाता है, तो काम करने का तरीका बदल गया। तो उसमें कॉस्ट भी क्या हो गए, उल्टा उसमें कॉस्ट कम हो गए ऑनलाइन की वजह से, बट स्टिल ये चेंजेस तो होते ही बिजनेस में।
तो ये दूसरा बड़ा लिमिटेशन है। सबसे बड़ा लिमिटेशन मैंने कहा कि एस्टिमेट कौन करेगा, आप मेरे से इंसान। तो अगर अपना एक एस्टिमेशन गलत गया ना, पूरा कंपनी सफ़र होता है। एंड एक डिसीजन अगर सही गया तो पूरा डिसीजन सही होता है। इसलिए रिव्यू बार बार लेना पड़ता है। इसमें टाइम भी बहुत वेस्ट होता है क्योंकि बार बार रिपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं, करेक्ट ना, तो बहुत मुश्किल होता है। पैसा टाइम ये बहुत ज़्यादा आता है। तो इसलिए बड़े कंपनी के लिए पॉसिबल है, छोटे कंपनी में ऐसा नहीं करते बजटरी कंट्रोल। मतलब बजट डिसाइड करते हैं बट इतना प्रोफेशनली नहीं होता है, अपने दिमाग में होता है। जैसे अगर आपके पेरेंट का बिजनेस है, जैसे मेरे डैड का भी छोटा मोटा बिजनेस था, तो डैड बजट बनाते थे और दिमाग में बनाते थे कि इस महीने में इतना मटेरियल लगेगा। उनको पता रहता था कैलकुलेशन कितना इस महीने खर्चा आने वाला है। देखो बजट मे और मे नॉट बी ट्रू एज दे आर बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, जो मैंने कहा था। बजट्स आर मीन टू डील विद बिजनेस कंडीशन विच आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, जो मैंने आपको कहा था कि बिजनेस जो कंडीशन है वो चेंज होती रहती है, फिर अपने को जो प्रोसीजर बार बार बदलना पड़ता है। देयरफॉर बजट एस्टिमेट लूज मच ऑफ देयर यूजफुलनेस अंडर चेंजिंग कंडीशन बिकॉज ऑफ देयर रिजिडिटी। देखो द सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल इज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव डेटा and that represent only impersonal appraisal to conduct business activity unless it is supported by proper management of personal administration, correct। बजट में जो रिपोर्ट्स आते हैं वो खाली डेटा रहता है, उस डेटा के बेसिस पे आप डिसीजन मत लो। आपने एम्प्लॉय को अगर काम करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं दिया, प्रॉपर मशीन्स प्रोवाइड नहीं किए, प्रॉपर पे स्केल नहीं किए, उनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया, तो फिर वो परफॉर्मेंस थोड़ी देंगे आपको, प्रॉब्लम में तो आएगा ही। तो ये कंपनी को देखना पड़ेगा कि खाली रिपोर्ट के बेसिस पे नहीं होता है, काफ़ी अलग चीज़ें भी होती है जो देखना पड़ेगा। सो इट रिक्वायर्ड गुड कम्युनिकेशन विथ योर एम्प्लॉय। बजट इंप्लीमेंटेशन यूजुअली क्वाइट एक्सपेंसिव, जो मैंने आपको कहा था, क्योंकि यहाँ पे अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है एंड प्लस वो बार बार आके रिव्यू लेते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग वर्कर है वो हैरास होते हैं। उनको देखो किसी भी आदमी को अच्छा लगता है खुद का रिव्यू हो, उसको डर लगता है कि वो पकड़ा क्यों ना जाए, करेक्ट ना। तो वैसा है, तो थोड़ा पर्सनल रिलेशन भी खराब हो सकते हैं अनलेस वो बंदा उतना समझदार हो तो। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अभी स्टेप्स इन बजटरी कंट्रोल, मतलब बजट कैसे सेट किया जाएगा, हाउ टू सेट बजट। अभी थोड़ा सोचो, आप ट्रिप को जा रहे हैं ना, आप बजट कैसे फिक्स करते हैं जरा मेरे को बताना। सिमिलर स्टेप्स है। चलो बोलो, ट्रिप को जाना है ना, तो पहले आप क्या करते हैं, पहले आप रिसर्च करते हैं कितना खर्चा आएगा। ऑनलाइन आप पैकेजेस सर्च करते हैं, कौन कितना चार्ज कर रहा है, होटल का रेट चेक करते हैं। मतलब सबसे पहले आपको कॉस्ट का एस्टिमेट करना पड़ेगा, करेक्ट ना। एंड अकॉर्डिंगली फिर आपको सेट करना पड़ेगा कितने दिन जाना है, कितने लोग जाने वाले हैं, कैसे जाना है, वो बाद में। तो अपन जब पर्सनल पे बजट फिक्स करते हैं, पहले अपन कॉस्ट देखते हैं एज ए कॉमन मैन। आप देखना कहीं पे भी अपन पहले कॉस्ट देखते हैं, बाकी चीज़ें सेकेंडरी। बट जो आदमी पैसे वाला है, जिसका बहुत पैसा है, तो वो कॉस्ट नहीं देखता, फिर वो कंफर्ट देखता है। उसको जाना है ट्रिप, उसको जैसे शाहरुख खान, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, ही कैन गो टू एनी वेयर एनी टाइम, फॉर हिम बजट नॉट ए कंस्ट्रेंट। वो देखेगा कितना महंगा जा सकता है, करेक्ट ना। तो ये बजट का जो प्रोसीजर है वो पर्सनल लेवल पे अलग रहता है। पर्सनल लेवल पे इन मोस्ट ऑफ द केसेस अपन कॉस्ट से शुरुआत करते हैं, बट कंपनी में थोड़ा प्रोसीजर अलग रहता है, क्योंकि कंपनी ने फंडिंग वगैरह लिया रहता है और उनको इन्वेस्ट करना ही है, तभी इतना बड़ा बिजनेस चलेगा। देखो पहला बजट अकाउंट रिक्वायर्ड फॉलोइंग स्टेप्स। पहला ऑर्गेनाइजेशन फॉर बजटिंग। अच्छा, इसमें अपने को डायग्राम बनाना है, तो टेक हॉरिजॉन्टल पेज, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बड़ा है थोड़ा। अच्छा, ये एक काम करते हैं अपन, नीचे से बनाते, यहाँ पे छोड़ दो, नीचे बनाते, रहने दो अभी। पहला, इट हाईलाइट्स द फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच मेंबर ऑफ मैनेजमेंट टीम, मेकिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम टू नो हिज पोजिशन इन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की एज ऑल्सो हिज रिलेशनशिप विद द अदर मेंबर। मतलब सबसे पहले आपको फिक्स, देखो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, एक पैसा और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स। तो आपको दोनों सोचना पड़ेगा कि कितना पैसा चाहिए एंड इस प्रोजेक्ट के लिए किसको इन्वॉल्व करना है, कौन क्या काम करेगा, ये सबसे पहले क्लैरिटी होना ज़रूरी है। ये दोनों नहीं रहेगा तो फिर इम्प्लीमेंट कैसे होगा, पैसा भी चाहिए और लोग भी चाहिए। एंड दूसरा होता है बजट मैनुअल। ये एक्चुअली सही डॉक्यूमेंट है। मैनुअल का मतलब क्या है, और जैसे आप
मोबाइल लेते हैं ना, मोबाइल में आपको देखो मैनुअल मिलता है, आप टू व्हीलर लेते हैं, कार लेते हैं, उसमें आपको मैनुअल मिलता है। तो बताओ मैनुअल क्या रहता है, उसमें गाड़ी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इन्फॉर्मेशन दिया जाता है गाड़ी के बारे में, ये गाड़ी कैसी है, कितना सीसी है, उसके फंक्शंस कैसे यूज़ करना है। सेम इज़ बजट मैनुअल, इसमें हर एक चीज़ लिखी जाती है ताकि किसी भी एम्प्लॉय को अगर उसने बजट मैनुअल रेफर किया उसके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट अगेन ये थ्योरेटिकल लेवल पे है। द बजट इज मेड टू डिसाइड हाउ मच एन ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड एंड इन व्हाट मैनर। ठीक है। Simon London define it's a document which sets out responsibility of the person engaged in the routine of and the forms and records required for budgetary control. Following are the some of the important matter covered in budget manual. मतलब बजट मैनुअल इज लाइक आइडिया, जैसे मोबाइल का आपको मिलता है ना मैनुअल, उसमें एक एक फंक्शन कैसे यूज़ करना है अब हम पढ़ते हैं फिर उस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। सेम इट्स आउटलाइन, इसमें हर एक चीज़ लिखी जाती है, कितने एक्टिविटी कौन करेगा, कितने समय में करेगा, पूरा इन्फॉर्म, इट्स लाइक अ टेक्स्ट बुक, लाइक माई स्टडी मटेरियल, सब कवर्ड है। द मेन आइडिया बिहाइंड द बजट मैनुअल इज टू इन्फॉर्म लाइन एग्जीक्यूटिव, लाइन मतलब जो लाइन में खड़े वो नहीं, जो आपको सपोर्ट स्टाफ है वो, beforehand about the procedure to be followed rather than using frequent instruction, जो मैंने कहा था ना SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, करेक्ट ना, तो वो है। तो एम्प्लॉय को बार बार बताने की जरूरत नहीं, आपका एक सिस्टम सेट होना चाहिए कि ऑर्डर आता है तो उसको प्रोसेस कैसे करना है, कस्टमर के क्वेरीज कैसे सॉल्व करना है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे होगा, मटेरियल परचेस कैसे होगा, कितना स्टॉक रखा जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स, जहाँ पे बिजनेस में सिस्टम रहती है ना वो बिजनेस बहुत अच्छे से चलते हैं, एंड जहाँ पे सिस्टम नहीं होती वो बिजनेस फेल हो जाते हैं, मिजरेबली फेल। प्रॉफिट अच्छा मिलता है बट वो हाथ में नहीं आता है, खाली ऑन पेपर रहता है बिकॉज ऑफ पुअर मैनेजमेंट। तो मैनुअल में एम्प्लॉय को पहले पता चलता है भाई ये कंपनी करने वाली, उसमें ये मेरा रोल रहेगा बाय डिफॉल्ट, मैं जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ उसके हिसाब से। फ्रॉम द कंट्रोल ऑफिस रिगार्डिंग प्रोसीजर एंड फॉर्म्स टू बी यूज, हाँ कौन से प्रोसीजर क्या है, रिपोर्टिंग कैसे होगा, कंप्लायंस कैसे होगा, सब। सच फ्रीक्वेंट इंस्ट्रक्शन कैन बी सोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लाइन एंड स्टाफ मैनेजमेंट, बट देर आर मेनी एडवांटेज अटैच्ड टू यूज ऑफ बजट मैनुअल। इट इज अ फॉर्मल रिकॉर्ड डिफाइनिंग फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एग्जीक्यूटिव। हाईलाइट करो, MCQ के लिए क्वेश्चन है। हर एक एम्प्लॉय को पता रहता है कि उसका रोल क्या है, मतलब जब उसका इवेल्यूशन होगा उसका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा कि उसने अच्छा काम किया या नहीं किया, एंड उस बेसिस पे उसको प्रमोशन दिया जाएगा। द मेथड्स एंड प्रोसीजर ऑफ बजटरी कंट्रोल आर स्टैंडर्डाइज्ड। देयर इज अ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन विच रिजल्ट्स इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल पॉइंट्स दिए। तो बजट मैनुअल से मैंने जो हाईलाइट किया वो ध्यान में रखना है कि एम्प्लॉय को प्रॉपर गाइडलाइन मिलती है कि भाई तेरा ये काम है तू यही करेगा। चलो अभी बजट मैनुअल के एडवांटेज क्या है, बहुत सिंपल है। ओवरऑल वेल कोऑर्डिनेटेड प्लान प्रोवाइड। अभी आप बताओ लॉजिकली, अगर आपको मैंने एकेडमिक प्लानर बना के दिया है कि कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अगर मैंने आपको ये बना के दिया तो बताओ आपका फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। अगर आपको क्लैरिटी है कि मैं कल कौन सा लेक्चर ले रहा हूँ, जैसे लाइव बैच में बताता हूँ, अभी वर्चुअल में मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि कब कौन प्रोडक्ट खरीदी करेगा मेरे हाथ में नहीं है, बट लाइव बैच में बच्चों को पता रहता है कि 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट होगा, ये लेक्चर का समय होगा, इस समय ये चैप्टर खत्म होगा। हम पहले अनाउंस कर सकते हैं, वर्चुअल में हम अनाउंस नहीं कर सकते। तो बिफोर एंड कोई भी जैसे आप ट्रिप को जा रहे हैं, आपने एक पैकेज बुक किया, ट्रैवल एजेंट बोला कि तुम खाली रेलवे स्टेशन पे आ जाओ, मैं तुमको 8 दिन घुमा के लाऊंगा, कहाँ पे जाना है, किधर जाना है, प्लेस तुम्हारा रहेगा बट उधर का प्लान नहीं बताऊंगा, तो तुम कंफ्यूज रहोगे। तुम बोलेंगे ऐसा कैसा ट्रैवल एजेंट है, हम ऊटी तो जा रहे हैं घूमने बट बता ही नहीं रहा है कैसे घूमेंगे, कब घूमेंगे, वैसे थोड़ी मतलब है। तो वही यहाँ पे दिया है कि अगर आपके पास प्रॉपर उसने प्लान दिया है, डे 1 को क्या करेंगे, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, तो आपको एंजॉय ज़्यादा कर सकते हैं, मज़ा आता है काम करने में, समझ में आता है क्या करना है। An overall well coordinated plan provided by budgetary control system shows that what role each manager is expected to play in maximizing the profit. Yes, आपका रोल क्या है? To maximize the profit. See, ultimately हर एक चीज़ कनेक्टेड किससे है? हर एक बिजनेसमैन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। तो यू कैन लिंक एनी एक्टिविटी टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि हर एक एक्टिविटी में 2 पैरामीटर होते ही है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी। एफिशिएंसी बढ़ाना है, क्वालिटी इंप्रूव करना है, एंड कॉस्ट मिनिमाइज करना है। अभी जहाँ पे तीनों चीज़ें एक साथ काम करेंगी
naturally profit will go up. Any problem arising in working of budget accounting system can be settled through manual. Yes, एम्प्लॉय को कुछ अड़चन आ रही है, उसको पता नहीं किसको रिपोर्ट करना है, ही विल रिफर द मैनुअल, वहाँ पे लिखा रहेगा कि ये प्रॉब्लम होता है तो इसको रिपोर्ट करो, वो डायरेक्टली जाके रिपोर्ट करेगा. सो वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा, सभी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी. न्यू एम्प्लॉय गेट एक्वेंटेड विद द प्रोसीजर. यस, नया एम्प्लॉय जब आता है, अभी इतना बड़ा कंपनी उसको थोड़ी बताते बैठेंगे यहाँ पे क्या है वहाँ पे क्या, उसको लेके मैनुअल पढ़ ले. जैसे नया मोबाइल आपके हाथ में आता है ना, आप क्या करते हैं, इमीडिएटली घर पे जाके मैनुअल खोल के बैठते हैं, पढ़ के एक एक फंक्शन सीखते हैं बस. तो वो जो शॉपकीपर, उसको टाइम नहीं है आपको हर एक फंक्शन बताने का. 60-70% चीज़ें तो आपको पता ही रहती है, बट जो नए फंक्शंस है वो मैनुअल से देख के आप सीख लेते हैं. तो कंपनी का ट्रेनिंग पे खर्चा बच जाता है. मेथड्स एंड प्रोसीजर बिकम स्टैंडर्डाइज. यस, जहाँ पे मैं आपको वही बताऊँ, जहाँ पे सिस्टम आ जाता है ना एंड जहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन होता है, वो चीज़ें एकदम स्मूथ होती है. चीज़ें क्या होती है, जैसे मेरा ऑफिस है, यहाँ पे सब चीज़ें स्टैंडर्डाइज है, कौन क्या काम करेगा फिक्स है, तो हमारा ऑफिस में कोई अड़चन नहीं आती है. सच सब चीज़ें बराबर चलती है. कभी कभार देखो इंसान एक गलती करता है, कोई इंटेंशनली गलती नहीं करता है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बट 99% हमारा जो भी काम हम बराबर करते हैं. लेक्चर टाइमली भेजना, उनको रिस्पॉन्स करना, उनके क्वेरीज सॉल्व करना, तो सिस्टम रहेगा तो बराबर होता है. सिस्टम नहीं रहेगा तो तकलीफ होती है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम आपको लेक्चर्स भेजते हैं, अभी हमने बोला है कि टेक्निकल टीम का नंबर हमने मेल में दिया है, फिर भी बच्चे वहाँ पे कॉल करते हैं. हमने बोला भाई तुम व्हाट्सअप करो, है ना. कॉल में क्या था, मिस कॉल हो जाता है, फिर आप कॉल नहीं करते हैं, फिर वो भूल जाते हैं कॉल करना, फिर आप बोलते हैं हमको सर्विस नहीं दे रहे. तो हमने जो सिस्टम डिफाइन किया वो आप फॉलो करो, आपको 6 घंटे में कॉल आता ही है. करेक्ट ना. तो अभी 4 साल से 2016 से मैं कर रहा हूँ, अभी हर साल हमारे कस्टमर बढ़ी रहे, मतलब डेफिनेटली हमारा सर्विस अच्छा ही है. हम खराब सर्विस देते तो स्टूडेंट नाराज होते हम पे. एंड देखो अल्टीमेटली सर्विस इंडस्ट्री है, आपको कोई भी 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकता है. आपने मर्सिडीज की कार ली तो भी थोड़ा बहुत तकलीफ तो होता ही है कभी ना कभी. तो 1-2 कस्टमर के साथ झगड़ा होता है, हमारा भी होता है, बट हम खुद को मनाते हैं, बोलते हैं भाई ऐसा ऐसा है, वी आर सॉरी, हमने इंटेंशनली ऐसा गलती नहीं किया, उसको हम समझा के मैटर को सेटल करते हैं. एंड मेरे नसीब से स्टूडेंट भी सब अच्छे हैं, आप जैसे, कोई तकलीफ इतना देता भी नहीं है. सिंस कोऑर्डिनेशन इज मेंटेन, देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन. बराबर है, एक काम 2 लोग नहीं करते, देयर इज अ क्लियर कट बाइफर्केशन की तू क्या करेगा तू क्या करेगा. तो कोई मिक्स एंड मैच नहीं होगा. एक काम 2 लोग नहीं करते, पैसा वेस्ट नहीं होता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है, एफिशिएंसी बढ़ता है. देयर इज इन आइदर वर्ड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल एफर्ट्स विच लीड टू अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव विथ मिनिमम ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, तो ये था अपना. तो बजट कंट्रोल पहला स्टेप का है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर बजटिंग. दूसरा स्टेप क्या था, बजट मैन्युअल. ठीक है, तो यहां पे अब लिखो ठीक है. अभी ये चार्ट आपको हॉरिजॉन्टल पेज पे बनाना है और उस पर आपको डिटेलिंग लिखना पड़ेगा. ठीक है, अभी ये जो मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखना है. अभी इसमें क्या लिखना है, मेन पॉइंट्स 2 ही पॉइंट्स है. मेन क्या है, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच मेंबर. करेक्ट ना.
फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पहला है। बजट मैनुअल से क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, रिपोर्टिंग सिस्टम एंड गाइडेंस। सभी एम्प्लॉय को गाइडेंस मिलता है कि एग्जैक्टली कैसे करना है। तो ये तीन उसके एडवांटेज है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सेट हो जाता है, रिपोर्टिंग सिस्टम पता चलता है, फॉर्म्स पता चलते हैं, गाइडेंस मिलता है एम्प्लॉय को, नए एम्प्लॉय को मिलता है कि कैसे काम करती है कंपनी, उसको बार बार पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है ना। चलो, तो उस एम्प्लॉय का भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है कि उसको भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सिस्टम है, उसी में काम करना, तो एम्प्लॉय का भी खुद का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। चलो अभी देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बजटिंग, पहला बजट कंट्रोल। अच्छा, अभी ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, मेरे को बस देखने दो। फिक्सेशन ऑफ बजट पीरियड, ठीक है। अभी बजट बनते कैसे देखो जरा कंपनी में, ये वही दिया, मैं बाद में पढ़ता हूँ, ध्यान दो। लेट्स से कंपनी में एक 7-8 एज्यूम करो आप उस कंपनी के सीईओ हो, क्या हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नॉट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आप सब लोग हो, ठीक है। यू आर द मेन बॉस, मतलब अच्छे वाले, खड़ूस वाले नहीं, ठीक है ना। तो आपको बोला गया भाई तू बजट सेट कर, आपको बजट सेट करना है आपकी कंपनी के लिए, तो क्या होगा, पहले आप एक बजट ऑफिसर अपॉइंट करो, क्योंकि आप भी बहुत बड़े आदमी हो, आप भी बिजी हो, सो यू विल अपॉइंट सम बजट ऑफिसर, लेट्स से वन मोर डायरेक्टर, ही विल बी द की पर्सन, ही विल टेक बजट फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स, मतलब पहले इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का बजट सेट होगा, ये सभी का मिला के एक मास्टर बजट बनेगा, जो अपन आगे पढ़ने वाले जिसको बोलते हैं मास्टर बजट। तो ये काम होता है, ये जो तीसरा पॉइंट है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बजटिंग, वही वहाँ पे लिखा है कि पहले अपन हर एक डिपार्टमेंट का बजट लेंगे कि परचेज डिपार्टमेंट क्या है, सेल्स, मार्केटिंग, रिसर्च डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एडमिन, जो भी जितने भी रिस्पेक्ट डिपार्टमेंट, विल टेक बजट फ्रॉम देम कि आपके साल में प्रेडिक्शन क्या है, एंड उन सबको मैच करके अपने को एक अचीवेबल बजट बनाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं मास्टर बजट। तो ये सब कोऑर्डिनेट करने का काम ये कमेटी करती है, जिसको बोलते हैं बजट कमेटी। क्योंकि देखो, तुम्हारे हिसाब से बजट कुछ भी सेट करोगे, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला कि भाई मैं साल में 1 लाख यूनिट बना सकता हूँ, दे दो मटेरियल, लेकिन सेल्स वाले ने बोला कि नहीं, वी कैन सेल ओनली 80,000 यूनिट्स राइट नाउ, तो नेचुरली अपना प्रोडक्शन बजट 80,000 का ही होगा, तो परचेज भी उसके हिसाब से 80,000 ही करना पड़ेगा, 1 लाख करके, मतलब 1 लाख के हिसाब से करके नहीं चलेगा। आपको समझ में आ रहा है? सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट्स, क्योंकि जितना सेल होगा उतना प्रोड्यूस होना भी जरूरी है। अच्छा, अभी सपोज प्रोडक्शन 80,000 हो सकता है, सेल्स ने बोला कि हम 1 लाख बेच सकते हैं, तो फिर मैनेजमेंट का कॉल है कि सेल्स को 20,000 से कम करना है, या 20,000 प्रोड्यूस करने के लिए आप नए मशीन्स लो, उसको रेंट पे लो। तो ये मैनेजमेंट का डिसीजन है कि क्या करना है, कि अपने पास 20,000 का कैपेसिटी है, मतलब सेलिंग कैपेसिटी है, देयर इज नो प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो आइदर वी कैन बाय न्यू मशीन्स, तो फिर अगेन कैपिटल बजटिंग देखना पड़ेगा कि उतना पैसा है क्या, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट को पकड़ना पड़ेगा कि भाई कैन वी परचेज 5 मशीन इन दिस ईयर, बोलता है कि नहीं पैसे नहीं, बहुत बुरी हालत है, तो फिर प्लान कैंसिल, अपने को 1 लाख का कैपेसिटी 80,000 पे लेके आना पड़ेगा। तो फिर सेल्स टीम में अगर कोई एक्स्ट्रा लोग है, या तो उनको निकाल दो या उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट करो, क्योंकि फिर साफ तो अपने 1 लाख के हिसाब से भरा है, डिमांड सेल तो 80,000 ही करना है, तो 20,000 के जो रिसोर्सेस है उसको किसी दूसरे जगह पे देखो यूज़ कर सकते हैं क्या, ये सब काम कमेटी का है। तो मोटा मोटी क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट से बजट लिया जाएगा, सबके लिए जो इजीली अचीवेबल है वो कॉमन बजट डिज़ाइन किया जाएगा, लिटिल बिट चैलेंजिंग बजट होना चाहिए, एंड टारगेट्स हमेशा लाइफ में दोस्तों चैलेंजिंग होने चाहिए, सिंपल टारगेट कोई भी अचीव कर सकता है, तो ऑलवेज चैलेंज योर सेल्फ, अगर आपको लाइफ में ग्रो होना है ऑलवेज चैलेंज योर सेल्फ, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जो लोग कंफर्ट जोन में जीते हैं उनका ग्रोथ बहुत स्लो होता है ना, तो थोड़ा अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये सब इसमें दिया है, मैं पढ़ता हूँ, बहुत सिंपल है। देखो, पहला, द चीफ एग्जीक्यूटिव इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर बजट प्रोग्राम
but it will be better if the large part of supervisory responsibility is delegated to officer designator, बजट कंट्रोलर और डायरेक्टर। जो मैंने कहा था ना कि नॉर्मली बजट फिक्स करता है टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि एस्टिमेशन करना आसान काम नहीं है, बट उनका भी डिपार्टमेंटल बजट का हेड बनाया जाता है, हु विल हेड एंटायर बजट कमेटी, जो पूरा देखेगा कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं बजट कंट्रोलर। सेकंड, बजट कमेटी। द बजट कमेटी इज अ ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस फंक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर मार्केटिंग के हेड हो तो आप रहेंगे, कोई सेल्स का हेड रहेगा, कोई परचेज का हेड रहेगा, कोई R&D का हेड रहेगा, हर एक सब हेड एक साथ आके मिलके कॉमन बजट डिसाइड करना पड़ेगा ना, इसलिए। As all functions are interrelated and any change in one target will have impact on another, it is necessary to discuss targets so that mutually agreed program is finally decided. Common minimum achievable budget, not minimum, थोड़ा एग्रेसिव होना चाहिए, थोड़ा खुद को चैलेंज करना चाहिए, करेक्ट ना। तो ये बजट हम फिक्स कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ इन बजट मेकिंग। द बजट मैनुअल शुड स्पेसिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ बजट कमेटी, वी शुड इंक्लूड फॉलोइंग। पहला, अच्छा तो बजट कमेटी क्या क्या काम करेगी? सबसे पहला, रिसीव एंड रिव्यू बजट एस्टिमेट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एंड मेक रिकमेंडेशन। हाँ, मतलब आपने जो बजट दिया है, खाली बजट कलेक्ट नहीं करेंगे, आपने जो बजट दिया उसमें जो अपनी कॉस्ट एज्यूम की है, आपने जो एस्टिमेशन दिया है वो कितना रियलिस्टिक है या बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक है, बहुत एग्रेसिव सेट किया है, तो उसके हिसाब से नॉर्मल बजट बनाया जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको रिकमेंडेशन दिए जाएंगे एंड आपको अकॉर्डिंगली चेंज करना है। recommend decision or budget matters where there may be conflict among the department, correct. प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग या प्रोडक्शन, सेल्स, परचेस, ये तीनों का झगड़ा चालू रहता है, क्योंकि सेल्स होने के लिए प्रोडक्शन होना जरूरी है, प्रोडक्शन के लिए परचेस होना जरूरी है, तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है एंड ऐसा हो सकता है कि इनमें झगड़ा हो, तो ये ना होने के लिए आपको पहले से ध्यान देके उनका काम पे थोड़ा एक्स्ट्रा सुपरविजन करना पड़ेगा। मतलब जो क्रिटिकल एरिया, फिनेंस वेरी क्रिटिकल एरिया, जिसमें कंपनी में था, मैं भी फिनेंस डिपार्टमेंट में काम करता था, तो मतलब किसी भी कंपनी में आप जाओ, फिनेंस डिपार्टमेंट को सब लोग गाली देते हैं, क्योंकि मेरा काम क्या था, मैं कॉस्ट कंट्रोल में था, तो मैं हर एक चीज़ में बताता कि यहाँ पे इतना पैसा अपना एक्स्ट्रा गया है। जैसे मैं जिस कंपनी में काम करता था ना, वहाँ पे एनुअल फंक्शन होता था एम्प्लॉय का, ऐसे विद इन डिपार्टमेंट, मतलब बड़े स्केल पे होता था। तो मैंने एक बार बताया मैनेजमेंट को कि उस पर 1,35,000 रुपये खर्च होता है 4 घंटे में, तो मैनेजमेंट ने बोला कि नेक्स्ट टाइम से मत करो, छोटे स्केल पे करो, तो सभी डिपार्टमेंट मेरे अगेंस्ट हो गए थे, जिनको पता चला कि मैंने बताया था। मैंने तो एक जनरल व्यू पॉइंट रखा था, उसमें गलत कुछ भी नहीं है, बट पैसा तो मैनेजमेंट का जा ही रहा था। तो ये हमारा झगड़ा सबके साथ था, तो ये फिनेंस डिपार्टमेंट और बाकी सब बहुत झगड़ा चलता है, तो इसको मैनेज करना पड़ता है। रिकमेंड चेंजेस एंड अप्रूवल ऑफ रिवाइज बजट, तो आपने जो चेंजेस रिकमेंड किए उसको चेंज करके लोन पे बजट को अप्रूव करो। रिव्यू, स्टडी, एनालिस स्पेसिफिक पीरियड रिपोर्ट कंपेयरिंग द बजट विद एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंसिडर पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू फॉलो अप प्रोसीजर। मतलब बजटरी कंट्रोल, व्हाट इज बजटरी कंट्रोल? आपने जो टारगेट सेट किया है वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चेक करो। कंसिडर एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर द रिवीजन ऑफ बजट व्हेन कंडीशन वारंट। मैंने आपको कहा था ना कि इकोनॉमी बहुत वोलेटाइल है, अगले 2 महीने में क्या होगा किसी को पता नहीं, आप कितना भी ज़बरदस्त प्लानिंग करो, चेंजेस करने पड़ते हैं टू सूट द इकोनॉमी, तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब यू हैव टू रेडी फॉर द चेंज। कंसिडर रिकमेंडेशन फॉर चेंजेस इन बजट पॉलिसी, यस। आप बोल नहीं सकते कि मेरे को ये कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना है, वैसे नहीं चलेगा, चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे मार्केटिंग करने के तरीके भी चेंज हो गए, अभी जूम, कोरोना की वजह से जूम मीटिंग पे सब मार्केटिंग हो रहा है। जैसे मेरे भाई को फ्लैट खरीदना था, तो हमने पूरा डेमो जूम पे देखा, नहीं तो पहले अपन जाके सैम्पल फ्लैट देखते थे, वैसा है। अभी तो लॉकडाउन खुल गया 24 जुलाई से, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेक रिकमेंडेशन फॉर दी बजट मैनुअल, तो ये सब उनके काम है, ठीक है। सो बजट कमेटी, बजट कंट्रोलर।
ठीक है। तो ये तीसरा काम है, मतलब तीसरा स्टेप है बजट कंट्रोल में, लिख लो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पेज है, उसमें नीचे आपको लिखना है। और फाइनलाइजेशन ऑफ बजट, गिव रिकमेंडेशन, सजेशन कि उसको कैसे किया जाए। मतलब इन सिंपल वर्ड से नथिंग बट कोऑर्डिनेशन ये पूरा। देन फिक्सेशन ऑफ बजट पीरियड, अगेन इंपॉर्टेंट टास्क। मतलब ये 3 मंथ्स का बनाना है या 6 मंथ का बनाना है, 9 मंथ्स, 1 ईयर, इट डिपेंड्स। बट अभी 1 साल का बनाना, मैं जब काम करता था 8 साल पहले तो हम बना देते 9 मंथ्स का, बट अभी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि चेंजेस इतने होते हैं ना। सो इफ़ यू आस्क मी फ्रैंकली स्पीकिंग, 3 मंथ्स इज सफिशिएंट। बाद में आपको रिव्यू लेना ही पड़ता है। 3 मंथ्स में बहुत सारे चेंजेस होते ही है, बिकॉज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन इतने चेंजेस फास्ट होते हैं। सो एक पाथ पे चलना मुश्किल हो जाता है। गोल वही है बट रोड चेंज करना पड़ता है, ऐसा है। चलो, तो बजट पीरियड मीन्स पीरियड फॉर विच बजट इज प्रिपेयर्ड। द बजट पीरियड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बिजनेस एंड कॉस्टिंग टेक्निक टू बी एम्प्लॉयड। मतलब क्या, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है वो 3 साल लॉन्गर पीरियड का रहता है ना। पूरा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अपन कॉस्टिंग निकालते हैं, वैसा है। सो ये ठीक है। और उसमें 2 तरह के बजट होते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, करेक्ट ना। सो शॉर्ट टर्म बजट जो मैंने कहा था वो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे शॉर्ट टर्म, एंड अदरवाइज फिर वो मोर देन ईयर है वो लॉन्ग टर्म बजट। फिक्सेशन ऑफ बजट पीरियड, नेक्स्ट बजट प्रोसीजर। और एक पॉइंट बोला है, क्या है? आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट ऑर्गेनाइजेशन एंड फिक्सेशन ऑफ बजट पीरियड, द एक्चुअल वर्क ऑफ बजटरी कंट्रोल बिगिंस। द प्रोसीजर फॉलोड इन डिजाइनिंग एंड ऑपरेटिंग बजटरी कंट्रोल सिस्टम लार्जली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस एंड यूजुअल पैटर्न एज बिलो। हाँ, मतलब भी सब कुछ ऑन पेपर सेट हो गया, बजट फिक्स हो गए, सब डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन हो गया, डिसाइड हुआ कि इतना हर एक डिपार्टमेंट के लिए अचीव करना पॉसिबल है, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। अभी बारी आती है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की, कि उसको कैसे अच्छे से करें। तो देखो उसके लिए क्या दिया है, जस्ट मिनट। पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ की फैक्टर। देखो व्हाट इज की फैक्टर? A key factor which will limit the activity of undertaking and which has been taken into account while preparing the budget। मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुना, कभी कभी किसी इंडस्ट्री में होता है कि रॉ मटेरियल इज अ क्रिटिकल फैक्टर, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है, इतना ही रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो फिर बजट सेट करते समय अपने को उसके हिसाब से ही बजट सेट करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ की फैक्टर। वर्कर इज अ की फैक्टर, इलेक्ट्रिसिटी इज अ की फैक्टर, क्योंकि मेरे पास मशीन से, रिसोर्सेज से, ऑर्डर है, सब कुछ है, बट देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी आप बताओ, अगर कंस्टेंट रहेंगे तो काम कैसे करेंगे?
So material, labor, electricity, गवर्नमेंट पॉलिसी, एनीथिंग कैन बी अ कंस्ट्रेंट। तो अगर वो कंस्ट्रेंट है, लिमिटेशन है, उसको बोलते हैं की फैक्टर। तो उसको ध्यान में रख के फिर अपने को पूरा बजट डिफाइन करना पड़ता है। देखो, इट इज एसेंशियल टू कंसिडर दिस फैक्टर बिफोर प्रिपेयरिंग बजट। इन सम कंसर्न द की फैक्टर में बी सेल्स, इन अदर केसेस में भी प्रोडक्शन, मटेरियल, लेबर, मशीनरी, कैपिटल। वही है, सेल्स भी हो सकता है कि हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मटेरियल है, वेजेस है, बट देयर इज नो मार्केट। हम जिस मार्केट में काम कर रहे हो मार्केट ही छोटा है। मशीनरी कैन बी कंस्ट्रेंट, क्या रेजिंग फंड्स कैन बी कंस्ट्रेंट, सो वी कैन नॉट इंक्रीज। मार्केट में डिमांड है बट हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास मशीन नहीं है, हम गरीब है, हम बेचारे हैं। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच गवर्न द होल प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन। यस, क्योंकि एक भी की फैक्टर हो गया ना, पूरे आपके अच्छे सिस्टम को बिगाड़ देता है। जैसे हम बोलते ना कि अगर एक सड़ा हुआ आम है सबको खराब कर देता है, सेम जब आप पढ़ाई का बजट करते हो तो उसमें एक भी की फैक्टर आपका है तो फिर आपका पूरा पढ़ाई अफेक्ट होता है। किसी का किसी मैं 1 बजे के पहले उठ ही नहीं सकता, प्रॉब्लम मेरा, तो गया फिर खेल खत्म हो गया ना। फिर तो बाकी तुमने बाद में दिन में कितना अच्छा स्टडी करो, उतना टाइम नहीं मिलेगा, डैमेज हो जाएगा। चलो कौन से बजट बनते हैं, देखो मटेरियल में की फैक्टर होगा अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लायर, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय गवर्नमेंट, शॉर्टेज, ये दो है। मतलब मटेरियल के लिए क्या हो सकता है की फैक्टर कि सप्लायर नहीं है या उतना क्वांटिटी में गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती परचेस करना। लेबर शॉर्टेज तो होता ही है। प्लांट एंड मशीनरी, मेरे पास टेक्नोलॉजी है बट पुराना मशीन है, रिप्लेस करने के लिए पैसा नहीं है। सेल्स में प्रोडक्ट के लिए डिमांड कम है, टीम इतना अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट नया है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसके वजह से भी तकलीफ हो रही है। ठीक है। फिनेंस एंड मैनेजमेंट, पैसे का प्रॉब्लम है ना, तो फिर पैसे का प्रॉब्लम है तो फिर देखो पैसा बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके पास पैसा नहीं रहेगा वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। एंड मैनेजमेंट का मतलब है अगर मैनेजमेंट का एटीट्यूड सही नहीं रहेगा टुवर्ड्स एम्प्लॉय, टुवर्ड्स स्टाफ, तो फिर लोग भी बराबर काम नहीं करेंगे। ठीक है। मेकिंग ऑफ फोरकास्ट, फोरकास्ट मीन्स एन एस्टिमेट अबाउट द प्रोबेबल इवेंट एट अ गिवन पीरियड टाइम। It differs from budget. The budget is an operating and financial plan of business enterprises. It is sort of commitment or target which management seeks to attain on the basis of forecast made. Correct. Forecast सबसे important है। बजट के हिसाब से तो उल्टा होगा ना कि इतने यूनिट बेचना है तो इतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो फोरकास्ट राइट होना चाहिए। Then consideration of alternative combination of forecast. Alternative combination of forecast are considered with a view to obtain most efficient overall plan to maximize profit. मतलब जब भी आप बजट बना रहे हैं सेल्स बजट, तो देखो कौन से कॉम्बिनेशन में अपने को ज़्यादा फायदा मिलेगा, उस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रमोट करो। करेक्ट ना। तो ऐसे आपको बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कॉम्बिनेशन में करके देखनी पड़ेंगी ताकि आपका सेल्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। एंड लास्ट में होगा प्रिपरेशन ऑफ बजट। तो आफ्टर फाइनेंशियल फोरकास्ट बजट्स आर प्रिपेयर्ड, तो अलग अलग बजट बनाए जाएंगे एंड फिर वो अपन देखेंगे अगले लेक्चर में कौन से तरह के बजट्स बनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये पूरा थियरी है, बट बिफोर आई क्लोज दिस एक बार अपन डायग्राम कंप्लीट कर देते हैं। अपन ने कहाँ तक आए थे, बजट प्रोसीजर में था मैं। मैं नीचे बना रहा हूँ, थोड़ा जगह का इशू हो रहा है इसलिए हॉरिजॉन्टल पेज लेना, मतलब परफेक्टली बैठता है। अच्छा, बजट प्रोसीजर में 4 स्टेप्स बताए थे उन्होंने। डिटरमिनेशन ऑफ की फैक्टर, की फैक्टर था पहला। दूसरा मेकिंग ऑफ फोरकास्ट,
एंड थर्ड स्टेप रहेगा ठीक है। तो दीज आर द स्टेप्स इन बजटरी कंट्रोल। ठीक है, चलो तो अपन यहाँ पे ब्रेक लेते हैं एंड रिमेनिंग पार्ट अपन फिर अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।